मेरा साहबा, आरएसजी नवाज शरीफ साहब वापस, और आपने सुना है राणा साहब को अभी तक कोई जलसे ये लोग बहुत इंप्रेसिव लाहौर में कर नहीं पाए, मगर अब वो कह रहे हैं कि इट विल बी बेनजीर भुट्टो साहिबा की 86 में जो वेलकम था उसके मुकाबले का वो वेलकम देंगे नवाज शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो बिल्कुल इनकी बातों में खो ही गई कि इतना सारा कुछ सुना तो बस एकदम से ऐसे दिल भर आया। जी बिल्कुल, ये मोबिलाइज कर रहे हैं अपने कारकुनान को, जैसे आपने ये अभी आखिर में फरमाया कि जब बात इनामी स्कीम्स पर आ जाए। और अभी मैं सोच रही थी कि अगर ये बात किसी और ने कही होती, जन्नत के टिकट वाली, तो मेरे ख्याल में आप पूरा, आई एम सॉरी, पूरा मीडिया और दूसरी जमातें सीना को भी कर रही होती और उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगवाने के लिए ये बेचैन होते। लेकिन अब अगर किसी ने जज्बात में कह दिया तो फिर क्या हो गया? मोहब्बत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मैं कहती हूँ लीडर सिर्फ लीडर होना चाहिए, लीडर के साथ महबूब लफ्ज तो रखना ही नहीं चाहिए। महबूब की डेफिनेशन ये है कि महबूब का गलत भी आपको सही लगता है, जिसका गलत सही लगे वो महबूब होता है। तो यहाँ पर ये सियासत है, ये यहाँ पर कोई अंधी तकलीफ थोड़ी चल रही है जो हम लीडर के साथ महबूब लगाते हैं। तो 21 अक्टूबर को देख लिया जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब किसी एक को दीवार के साथ लगाया जा रहा है तभी तो बारी आएगी इनकी। और ये मतलब माशाल्लाह से इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ राणा साहब का नहीं, जमात के किसी भी उनका। क्योंकि अगर हम 16 माह की कारकर्दगी देखें और उससे पहले 3.5 साल के भी इनके बयानात देखें, तो और जो 16 माह आपको सारी जमातों को एक मौका मिला था अवाम को सर्व करने का, सर्व किया आपने, लेकिन उसमें अवाम नहीं थी। बाकी ये कि आ रहे हैं लोगों के दिलों की धड़कन या ये वो, मैं नहीं समझती। लाया जा रहा है लोगों को, हालात मुवाफिक बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड बिल्कुल सायरा साहब, सीधा आपके करके ख्याल दिया में जा रहा क्या लीगल प्रॉब्लम्स होंगे नवाज शरीफ साहब को? जी, कुछ लोग हैं ऑब्वियसली पीएमएलएन पे जो तनकीद करते हैं, उनमें सहाफी भी हैं, सियासतदान भी हैं, वो कहते हैं इतना आसान नहीं होगा उनको, है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली जाहिर है, ऐसे बात कर कन्विक्टेड रहे हैं। भी हैं। वो आपको और मुझे दिखाने के लिए कोई थोड़े से ऐसे सुकुम दिखा दे तो दिखा दे, वरना तो मेरे ख्याल में इनका दिल नहीं कर रहा, दिल चाह रहा है कि ये दुबई की तरफ रवाना हो कि वहीं पर इरादारी जमानत और सारी चीजें मिल जाए। ये आपको और मुझे दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे स्टेज प्ले होगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि 16 माह भाई की हुकूमत होते हुए वो नहीं आए? तो अभी ऐसी कौन सी, मतलब क्या सूरज पश्चिम की तरफ से निकल आया है या क्या हो गया कि जो अभी ये सारी डील और 12, तो वो भले राणा साहब हो या इनके बाकी लीडरान हो, वो बता चुके हैं और ललकार भी चुके हैं कि अपना वादा पूरा करो, और बताया कि ये कमिटमेंट हो चुकी है, अब सारे मामला सीधे हैं। सही। तो मैं तो एक ही सवाल पूछती हूँ कि वो सारे मामला अगर सीधे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि किससे सीधे हैं, मुझे बखूबी इल्म है, इसलिए कि वजारे काकर साहब से हो नहीं सकते, बाकी भी कोई ऐसे लोगों से हो नहीं सकते वो जिनसे सीधे हैं। तो अगर उनसे किसी के मामला सीधे हो जाएं तो फिर सब कुछ सीधा ही सीधा होता है, फिर कुछ नहीं बिल्कुल होता। ठीक। थोड़े से ऐसे दिखावे के लिए, अपने आप को जमहूरी दिखाने के लिए हम लोग, थोड़ी सी आइन कानून की बालादस्ती के लिए, वरना तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले ये जो इलेक्शन डिले हुए उसके ऊपर वो करना चाहिए था, वो केस खोलना चाहिए था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कैसे नहीं हुए। आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, जिन्होंने पैसों की बात की, जिन्होंने सही। सिक्योरिटी की बात की।